एकादशी है, प्रभुपाद लीला में से पाठ करेंगे। पार्ट 1, चैप्टर नंबर 8। New Delhi, crying alone in wilderness. I have got the clue of going back to Godhead just after leaving my present material body. And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper Back to Godhead as one of the means to the way. Please don't think of me as something wonderful or a madman when I say that I shall go back to Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and for all of us. तो प्रभुपाद जी ने भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ये लेटर लिखा था। He used to meet and he used to preach to the elite class also. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, है ना, जितने भी होते थे सबको प्रचार करते थे ताकि सभी को पता चले कि यह कृष्ण भक्ति क्या है। तो इस लेटर में उन्होंने विशेष रूप से क्या लिखा कि मुझे इसका आइडिया है, कहाँ जाने का, भगवान के पास जाने का मुझे आइडिया है। तो मैं तो जाऊंगा ही, ये तो पक्का है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी लोग जो हैं वो लोग भी भगवान के धाम में जाएं। जब ये शरीर छोड़ेंगे, टेम्पररी शरीर को, तो छोड़ने के बाद वो भी धाम में जाए। और मुझे आप पागल मत समझिए, जो होता है ये तो पागल की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आई एम नॉट अ मैड मैन, और कोई ऐसा विचित्र बातें नहीं हैं, बट निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा जो है इस लेटर में लिखते हैं। तो when Abhay arrived in Mathura, he sought out Keshav Maharaj, who was now establishing his matha, and presented with him deity of Lord Chaitanya. At Keshav Maharaj's request, Abhay agreed to stay there and edit the Gaudiya Patrika. Abhay was given a room, and for the first time, aside from brief visits, he lived in a matha with his god brothers. As a senior experienced devotee, Abhay held classes, instructed the brahmacharis who were young, uneducated and even illiterate in the disciplines of devotional service and philosophy of Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद जी मथुरा आए और मथुरा जी में उन्होंने केशव महाराज जी के यहाँ स्टे किया और वहाँ पर नियमित रूप से वह क्लासेस भी लिया करते थे, ब्रह्मचारी क्लासेस, क्योंकि नए नए ब्रह्मचारी लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उनको भगवान की भक्ति के विषय में नियमित रूप से वो क्या लेते थे, क्लासेस लेते थे। He had only recently begun his duties with Bhakti Sarang Goswami. Another sannyasi god brother asked Bhaktivedanta Prabhu to assist him in New Delhi at his ashram, Gaudiya Sangha. Both Keshav Maharaj and Bhakti Sarang recognized Abhay as an accomplished writer and editor and wanted work with him. It was accepted among the Srila Bhakti Siddhant disciples that A.C. Bhaktivedanta Prabhu was an expert preacher and writer, whether in English, Hindi or Bengali. Now Keshav Maharaj wanted Abhay to stay and work on the Gaudiya Patrika, while Bhakti Sarang Maharaj, who had to go to Bengal, was requesting him to come to Delhi to produce the harmonist known as in the Hindi as Sajjan Toshani. Abhay was agreeable to Bhakti Sarang proposition
and Keshav Maharaj consented on the condition that Abhay also continued to edit the Gaudiya Patrika at least by mail. तो प्रभुपाद जी के विषय में सबको पता था कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, अच्छे लिखते हैं और अलग अलग भाषाओं में भी लिखते थे, हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में। तो ज़्यादातर गौड़ीय जो भक्त थे उस समय वो उतना प्रचार कार्य में उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी जो हैं वो बहुत ही एक्टिव थे, वॉज वेरी एक्टिव इन प्रीचिंग। तो मथुरा में केशव महाराज थे और दिल्ली में कौन थे? भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ही वॉज इन दिल्ली। तो उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया दिल्ली के लिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा, और वो चाहते थे कि यहाँ पर गौड़ीय पत्रिका में वो कुछ हेल्प करें दिल्ली में आकर के। और भक्ति सारंग महाराज जो कि उनको बंगाल जाना था, तो वह बंगाल जाना चाहते थे और इनसे वह निवेदन कर रहे थे कि आप सज्जन तोषणी नाम का जो द हार्मोनिस्ट, इंग्लिश में इसका नाम है द हार्मोनिस्ट और हिंदी में नाम क्या है? सज्जन तोषणी। आप जो है उसके लिए भी लिखिए, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत लिखते थे। तो इनसे आर्टिकल्स के लिए उन्होंने निवेदन किया। As an editor, आप करते होता, मैं करता हूँ ऐसे ऊपर। नहीं, मैं क्या ऊपर कैसे कर, ऐसे मैं करता नहीं होता। As an editor, Abhay was in his element and he was happy to preach in cooperation with his God brothers. Although Abhay didn't consider himself as accomplished scholar or author, still Bhakti Siddhanta Saraswati had been pleased by his writing and encouraged him to continue. And now these senior sannyasis of Bhakti Siddhanta Saraswati were turning him for help. They were practically competing to see who would get the benefit of his services. Perhaps Abhay thought this should be practically, that this was his life work, serving humbly under the direction of his God brothers. तो प्रभुपाद जी को भी लगा कि चलो मेरे जीवन का ये अच्छा उद्देश्य प्राप्त हो गया। भक्ति सारंग महाराज के एसोसिएशन में, केशव महाराज के एसोसिएशन में मैं अच्छे से सेवा में लग जाऊंगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, उनको लिखना बहुत पसंद था। His ejection from Jhansi had been a kind of setback. At least it had left him temporarily unsure how Krishna wanted to use him. But now his god brothers seemed to be answering the questions. Living and working in an ashram with brahmacharis and sannyasis was a way of life Abhay had once considered too austere. And Bhakti Siddhanta Saraswati had remarked, better he live outside your company. But now he would either have to struggle alone with nothing or stay with the shelter of a friendly portion of the Gaudiya Math. Perhaps he could carry out his desires to preach Krishna consciousness within the ashram of his God brothers. तो झांसी से उनको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन झांसी में बात बनी नहीं। झांसी में उन्होंने क्या किया था, क्या स्टार्ट किया था? लीग ऑफ डिवोटीज। लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। एक व्यक्ति ही भक्त बन पाया, एक को उन्होंने दीक्षा भी दिया था। क्या नाम था उसका?
प्रभाकर मिश्रा को उन्होंने दीक्षा दिया था। बट जिस प्रकार से उनको उनकी प्लानिंग थी या जिस प्रकार से उनकी इच्छा थी, उस प्रकार से परिणाम नहीं आया था। उनका इच्छा क्या था, इसी प्रकार से एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे सन्यासी ब्रह्मचारी जो हैं वो रह सकते हैं और वहाँ रह करके वह पुस्तकों को लिख सकें, आर्टिकल्स को लिख सकें। इट वॉज हिज डिज़ायर। बट झांसी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ पे इनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी और ही ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने इस अवसर का जो है पूरा लाभ उठाया। Since he would be the editor of Sajjan Toshni, he began thinking of how to expand it. It was a scholarly Vaishnav journal, but cheaply produced and with a very limited circulation. He envisioned it surpassing India's slick illustrated weekly. It should be more popular than the Time or Life magazines of America. And why not? Krishna was no poor man. Abhay thought of how he could start an ambitious subscription program by approaching the many prominent and wealthy men of New Delhi. Then, by Krishna's grace, he would soon be able to print color photos and use high quality paper for Sajjan Toshni. He would give it in his best effort depending upon Krishna. And while soliciting subscribers, he could take his book manuscripts and try to get them published. Dr. Algappa in South India had wanted to publish the Gita Upanishad. No doubt there were many men like him. Or perhaps Bhakti Sarang Goswami would be willing to publish Abhay's work with funds from Gauriya Sun. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये जो सज्जन तोषनी जो कि आर्टिकल है, वह इलस्ट्रेटेड जो वीकली है, क्या नाम था, इलस्ट्रेटेड वीकली, इंडिया का उस समय का सबसे बढ़िया मैगजीन हुआ करता था। और अमेरिका का कौन सा था, टाइम और लाइफ मैगजीन। तो एक विज़न लेके चल रहे थे कि हमारा जो BTG होगा, हमारा जो ये सज्जन तोषनी है, ये उससे भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद विजन वाज ऑलवेज बिग। वो क्या कहते थे, मेरा एक ही समस्या है, मैं कभी छोटा सोचता ही नहीं हूँ। आई कांट थिंक स्मॉल, दिस इज़ माई इशू। लिखना ही है तो ऐसा टारगेट लेके चल रहे, ऐसा लिखेंगे तो पूरे भारत में नंबर 1 हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे कि पूरे अमेरिका में नंबर 1 हो जाएगा। तो ये प्लानिंग करके ये विज़न लेके चलते थे। इसलिए क्या करते थे वो, शूट फॉर द राइनोसोरस। किसका शूट करो, गेंडे का शिकार करो। अगर गेंडा मारा गया तो फिर लोग बहुत खुश होंगे, देखो इसने क्या मार दिया, गेंडा मार दिया। और गेंडा अगर नहीं मारा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे कोशिश तो किया। तो इसलिए शूट फॉर द राइनोसोरस। तो वी शुड डू आवर सर्विसेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हमें अपनी जो सेवाएं हैं उसको टॉप लेवल पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। काम चलाऊ सेवा तो सब कर लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है जी करना है कर लिया, है ना। लेकिन नहीं, सेवा करना ही है तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। कोई भी सेवा हमें प्राप्त होती है, छोटी से छोटी सेवा
मेनियल सेवा प्राप्त होती है, तो उसको भी बेस्ट करके देना। मान लीजिए आपको क्लीनिंग की सेवा मिली, तो ऐसा नहीं क्लीनिंग बस करना है, टिक लगाना है, बस हो गया, नहीं, इट शुड बी नाइसली क्लीन्ड। प्रॉपर हमने क्लीन किया, झाड़ू लगाया, वाइपर लगाया, पोछा लगाया, सिर्फ नीचे ही नहीं, ऊपर भी देखा कहीं जाले वाले तो नहीं लगे हुए हैं। तो एवरी सर्विसेज हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट वी आर गिविंग इट बेस्ट। हम उनको भगवान की सेवा के लिए कैसा दे रहे हैं बेस्ट। तो जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जो शक्ति भगवान ने हम सबको दिया है, इसलिए दिया गया ताकि उन्हीं शक्तियों को अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकें। जितना उन शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान क्या करते हैं, फिर और शक्ति दे देते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे तरफ आकर्षित है, मेरी सेवा में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या देता हूँ, और बुद्धि देता हूँ। क्या करने के लिए, ताकि और वो अच्छे से सेवा कर पाए और वो उनके नज़दीक जा सके, भगवान के नज़दीक जा सके। तो प्रभुपाद जी ने स्टार्ट तो बहुत हम्बल तरीके से किया, लेकिन विज़न बहुत बड़ा रखा। वो बताया कि ये सब चीज़ें होंगी तब मैं सेवा करूँगा, वो भाव अच्छा नहीं। तो जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वट एवर फैसिलिटीज़ वी हैव, इन मिडिस्ट ऑफ दैट, उसके बीच में ही हमें सेवा को सबसे उत्तम तरीके से करना चाहिए। फिर क्या होगा, भगवान हमारी और शक्तियों को बढ़ा देंगे। वी शुड गिव आवर बेस्ट। प्रभुपाद जी को बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ प्राप्त हुई, तो प्रभुपाद जी ने उन फैसिलिटीज़ में अपना बेस्ट दिया और अपने विजन को हमेशा ऊंचा रखा। Abhay soon received a letter from Bhakti Sarang Goswami assistant, carefully instructing him how to travel to Delhi at the least expense. He was to travel by train 3rd class to Delhi and from there take a tanga. Since tangas at the station get charged too much, Abhay should first walk about 100 meters towards the right hand side of the station where he could find a cheaper one. Where he to ride alone should pay no more. He should try to share the tanga with another passenger that could be cheaper. Keeping the crematorium to the left side, the assistant instructed him, if you look towards the right, then you will be able to see a red flag and the signboard written in Hindi and English. When you reach here, we'll pay for the tanga. तो पहले ऐसे होता था, तांगे की सवारी होती थी। आप में से किसी ने तांगे की सवारी की है? समवन हैज डन टांगा? कोई नहीं, नो वन। तो सुना है आपने। तो पहले तांगा हुआ करता था रेलवे स्टेशनों पे, है ना, अलग अलग स्थानों पे। उसको घोड़ा गाड़ी कहते थे। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा है और गाड़ी भी है। तो जैसे अभी इंजन्स वगैरह चलते हैं, कैसे चलते हैं? पेट्रोल से, डीजल से, बिजली से, कोयले से चलते हैं ना। पहले जो है ये घोड़े ही गाड़ी चलाते थे। तो इसलिए जब पहली बार ट्रेन आया था भारतवर्ष में, तो लोग ढूंढते थे इसमें घोड़ा का है। इतनी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन घोड़ा किधर के? डब्बे के अंदर बंद तो नहीं है वो।
क्योंकि बिना घोड़ा के वो ट्रैवलिंग नहीं सोच सकते थे। इट वॉज लाइक डैट। अभी तो हमें मोटर वगैरह, अभी तो हम जानते ही नहीं टांगा क्या है, नहीं देखा ही नहीं। बट एट दैट टाइम नो वन कुड हैव इमेजिन्ड कि सच थिंग कैन हैपन कि बिना घोड़े के आपको गाड़ी की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी पैसे बचाने के लिए पैदल निकल गए, क्योंकि वो पैसों को लेकर ही कितना कॉन्शियस रहते थे। क्योंकि एक एक रुपए जो है वो किसका है? कृष्ण का है। जो भी धन हमारे पास होता है वो धन किसका है? भगवान का। तो सही जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्च करना चाहिए, एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं। तो इसलिए कोई भी सामान हम खरीदते हैं सेवा के लिए तो ऐसा नहीं समझना अरे ये तो मंदिर का पैसा है लगा दो, है ना, मंदिर में तो बहुत दान आता है ना, तो मंदिर के पैसों को कैसे भी लगा दो। नहीं, मंदिर के एक एक रुपए में सोचना है कि ये बहुत सही तरीके से इसको मुझे खर्च करना है ना। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वेंट होकर के बहुत सामान कुछ होता है, बहुत कुछ मंगाए जा रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं, नो। ठीक है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें उसको लेना है, लेकिन उसका जो बेस्ट प्राइस है उस पे लेना है ताकि हम चीटेड ना हो, है ना। तो प्रभुपाद जी ऑस्टेरिटीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गाड़ी में वो तभी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मुझे टांगे का इस्तेमाल ना करके या पैदल चल के धन को जो है वो बचाना है। आई हैव टू सेव मनी फॉर कृष्णा। इसलिए इस प्रकार से हम चीज़ों को सेव करते हैं तो पैसों को भी सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि वो पैसे जो हैं वो किसके हैं? कृष्ण के हैं। कृष्ण की सेवा में ही लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आज एकादशी है, आज आप लोग ज़्यादा चैंट कीजिए। 25 माला तो कम से कम है, जो 64 माला कर सकते हैं 64 माला भी कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, गौर प्रेमानंद।